चलिए, हमारा पैकेज आपको मालूम है, सभी साधक वीडियो खोल लें। दूसरा नंबर का आपको मालूम है क्या चल रहा है दूसरे नंबर में। ये सूक्ष्म व्यायाम वगैरह का है। ठीक है, सूक्ष्म व्यायाम होते हैं इसमें। तो ये सूक्ष्म व्यायाम हम कराएंगे। मैंने काउंटिंग कर ली थी, हमारा पूरा नहीं हो पा रहा, तो हम छह छह ना करके चार चार करेंगे। ठीक है, ताकि हमारे प्राणायाम भी पूरे हो जाए। तो सबसे पहले हम अपनी गर्दन को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरते हुए। 1 2 3 4। रिलैक्स, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे राइट शोल्डर पर। फिर सेंटर में सांस भरेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे लेफ्ट शोल्डर पर। 1 2 3 4। रिलैक्स। अब लेफ्ट जाएंगे, सांस भरेंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे, सांस छोड़ते हुए सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे। इसको करेंगे 1 2 3 4। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इसमें हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, थोड़ा सा भी जो हम कराते हैं आलतू फालतू। चलो, जो मेन मेन तो कराई देती हूँ। कोनियों को मिलाएंगे गर्दन से, चिन को लगाएंगे गर्दन से, सांस भरते हुए आधे में गए ऊपर पीछे और आधे में सांस छुटाएंगे। 1 2 3 4। अपोजिट। 1 2 3 4। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। आंखों की करेंगे ब्लिंकिंग, ये हम 6 टाइम करेंगे, इसको 4 बार नहीं करेंगे क्योंकि आंखें बहुत जरूरी है। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांस भरते हो गए ऊपर 1, सांस छोड़ते नीचे 2 3 4 5 6। रिलैक्स, राइट और लेफ्ट ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। एक्स्ट्रा वगैरह हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। हाथ को त्राटक लेंगे, जो हम एक्स्ट्रा कराते हैं वो कुछ नहीं लेंगे। सांस देखेंगे एक टक। अब इस तरीके से लेंगे 1 2 3 4 5 6। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को रखेंगे सामने, करेंगे त्राटक। क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम शोल्डर को ऊपर नीचे ले जाएंगे ओनली 4 टाइम। 1 2 3 4। 1 क्रॉसिंग 2 3 4। आगे की साइड में 1 2 3 4। पीछे 1 2 3 4। बाहर की साइड में 1 2 3 4। अंदर की साइड में 1 2 3 4। क्लॉकवाइज। 1 2 3 4। रिलैक्स, अपोजिट। 1 2 3 4। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को रखेंगे सामने, कोहनियों को मिलाएंगे, सांस भरते जगह 1 2 3 4। अपोजिट। 1 2 3 4। सांस भरते हुए बाहर 1 2 3 4। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे इसमें। हमने आंखों की करी, गर्दन की करी, शोल्डर की करी, हाथों की। 1 2 3 4। बाहर की साइड में 1 2 3 4। अंदर की साइड में 1 2 3 4। मुट्ठी आदि 1 2 3 4। मुट्ठी को घुमाएंगे 1 2 3 4। अंदर की साइड में 1 2 3 4। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। उंगलियों को ले लेते हैं 1 2 3 4। नीचे की साइड में 1 2 3 4। दूसरी साइड की 1 2 3 4। नीचे 1 2 3
4, रिलैक्स। हाथ को ऐसे ले जाएंगे, ऐसे क्रॉसते हुए कुछ ला रहे हैं। 1 2 3 4, रिलैक्स। अब पैरों की उंगलियों को करेंगे मुट्ठी, बनाएंगे 6 6 10। 1 2 3 4 5 6। एक पंजा आगे, एक पंजा पीछे। 1 2 3 4 5 6। दोनों पंजों के साथ। 1 2 3 4 5 6। घुमाएंगे एक साथ। 1 2 3 4 5 6। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6। आज बहुत कम लोग आए हैं, वो जन्म वो बना रहे होंगे ना, क्या नाम है, हनुमान जयंती। घुमाएंगे अलग से। 1 2 3 4 5 6। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6। आप बटरफ्लाई। 1 2 3 4 5 6। एक जॉइंट्स के लिए। 1 2 3 4 5 6। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। चाइल्ड केयर। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। चटला चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। चलो विश्राम। इसमें जो एक्स्ट्रा वगैरह कराती थी वो सब मैंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि अभी पैकेट अभी थोड़ा थोड़ा देख रही हूँ ना कैसे कैसे चलेगा। फिर नहीं तो एक बार कभी पूरा पैरों का ले लिया, कभी पूरा उसका ले लिया, इस तरीके से करेंगे। अब दूसरा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6। जॉइंट्स के लिए। 1 2 3 4 5 6। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। हाफ बटरफ्लाई। 1 2 3 4 5 6। चाइल्ड केयर। 1 2 3 4 5 6। चकला चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। चलिए विश्राम। लंबी गहरी सांस। हमने जल्दी जल्दी ऊपर के नीचे के सारे निपटा दिए। अब हम समय देखते हैं। 40 पर करा था, 10 मिनट में हमने कर लिए। तो ऐसा ऐसा हमें पता चल जाएगा ना क्या करना है, कैसे करना है। अब हम आते हैं प्राणायाम। प्राणायाम का सीक्वेंस बताऊंगी किस तरीके से करना है। स्टार्टिंग किससे करनी है, किसके बाद क्या करना है, और किसके बाद क्या नहीं करना चाहिए। हमने खड़े होने वाले सारे आसन ले लिए, बैठने वाले भी हो गए इवन हमारे, और हमारे लेटने वाले, पेट के बल सब हो गए। जो हमारे छूट गए वो फिर अगली बार देखेंगे, ठीक है ना। जो जो छूटते जा रहे हैं उनको फिर नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। अभी हमने चालू करा है तो अभी हमें भी बनाने में थोड़ा सा वो हो रहा है ना, कौन सा पैकेज कैसे लेना है। सबसे पहले कराई जाती है भस्त्रिका। पहले नाम बता देती हूँ। सबसे पहले होती है भस्त्रिका। भस्त्रिका के बाद होता है कपालभाति, उसके बाद कराती जाऊंगी ना। कपालभाति के बाद होता है बाह्य प्रणाम, जो हम त्रिबंध के साथ लगाते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। फिर उसके बाद करते हैं हम अग्निसार क्रिया, जो ये क्रिया है प्राणायाम नहीं है, ठीक है। इसको तो चाहे गिनो चाहे मत गिनो, इसको एक को निकाल देंगे। फिर इसके बाद होती है हमारी उज्जयी। उज्जयी के बाद होता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के बाद होता है भ्रामरी। भ्रामरी के बाद क्या होता है उद्गीत। उद्गीत के बाद क्या होता है प्रणव। तो ये कितने होगा हमारे 8 प्राणायाम होते हैं। हम उसको इसमें से 9 हुआ ना, 9 में से एक हटा दिया क्योंकि अग्निसार क्रिया होती है, उसको जोड़ना नहीं है। तो हमारे कितने हो गए प्राणायाम, प्राणायाम हमारे 8 होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका क्या होती है। भस्त्रिका के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खाली पेट होना है, भरा पेट होना है। आप इसको भरे पेट में भी कर सकते हो, अभी खाना खाए जस्ट अभी बात कर सकते हो। इसमें क्या होता है, हमें लंबी गहरी सांस लेनी छोड़नी। और जो बीपी वाले हैं वो स्लो स्पीड में करेंगे, जो जिनको बीपी लो रहता है वो फास्ट कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारे शरीर में हीट पैदा होती है, और हमारे साथ में हमारे जैसे कि डेड स्किन होती है वो हट जाती है, हमारी नस की ब्लॉकेज है वो दूर होती है। टीबी है, कैंसर है, सिस्ट की गांठ है, किसी भी तरह के हमारे शरीर में कोई भी अवरोध हो वो सवाल हमारा क्लियर होता है। पर भाव हमें सकारात्मक रखना है, तो हम एक एक करके करते जाते हैं। जैसे कि एक चीज और समझाती है इसमें। मान लो नाली में कचरा भर रहा है, हमारे शरीर में कचरा तो भर रहा है, अब हमें क्या मालूम कहाँ पर ब्लॉकेज हो रही, कहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो कचरा भर रहा है तो हमारी गांठें बच जाती है।
गांठें बन जाती है, हमारी नीली नीली नसें दिखती है, ये हमारी गंदे बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी बनी होती है, जो हमारा मतलब ब्लड का थप्पा लग जाता है, जिसको हमारी नसें कहते हैं कि ब्लॉकेज होगी, वो हमारे वहां पर खून का गाढ़ा जम जाता है और वो हमारा खून का ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है। तो हम ये भस्त्रिका करेंगे तो उससे हमारा ब्लड का फ्लो तेज हो जाएगा। जैसे कि नाली में कुआड़ा आ रहा है, हम झटके के साथ पानी डालेंगे, जो हम झटके के साथ सांस लेते हैं, झटके के साथ पानी डालेंगे तो वो कचरा निकल जाता है। सेम वही प्रोसीजर भस्त्रिका में। तो समझ गया भस्त्रिका क्या काम करेगी, बहुत फायदा करेगी। तो चलिए, सर्दियों में इसे ज्यादा करी जाती है, गर्मियों में इसे की मात्रा कम करी जाती है। तो हम 6 टाइम करेंगे। चेंज, 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 रिलैक्स। ये हमने भस्त्रिका करा दी। अब कराएंगे कपालभाति। कपालभाति खाली पेट की जाती है। इसमें प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेगी, पीरियड वाला नहीं करेगा, जिसका अल्सर है वो नहीं करेगा, ऑपरेशन हुआ है किसी का वो 6 माह के बाद डॉक्टर की सलाह से करेगा। इसे खाली पेट किया जाता है। कमर गर्दन सीधी करी जाती है। ध्यान, हाथों की मुद्रा बना जाती है, अपने मर्द के हिसाब से आंखों को बंद करने होती है आगे तक पर। जो है सुखासन में बैठे, पद्मासन में बैठे, वज्रासन में बैठे, वो आपकी चॉइस है। तो हमें सुखपूर्वक बैठना होता है। सांसों को छोड़ने पर ध्यान देना है, इसको सांसों को लेना नहीं है। इसमें सांसों को लेने का कोई रोल नहीं, वो ऑटोमेटिक अंदर आ जाती है। सांसों को छोड़ने से मतलब है जैसे कि हम सांसों को एक मोमबत्ती रखिए, फू करके बुझाते हैं, ऐसे ना बुझा करके हम नाक से सांस लेंगे, मतलब नाक से बुझाएंगे, यानी कि हम नाक को सिलाएंगे। तो ये क्रम चलेगा इसमें। अब हम एक भजन तो लगाएंगे नहीं, शाम का टाइम लोफर पार्टी का है, शाम को बस्ती का है, तो इसलिए शाम को टाइम भजन नहीं लगेगा, शाम के टाइम गाना चलेगा, सुबह के टाइम भजन। अब हम करेंगे कपाल भाती। कपालभाति करते थे। कपालभाति में करते करते एक चीज मैंने आपको कल बताई थी, जैसे हम कपालभाति करें, मन मन में काउंटिंग करना। 30 की काउंटिंग तक यहाँ ले ली, ये 30 के काउंटिंग में नीचे ले लिया, फिर 30 के काउंटिंग में दूसरी उंगली, 30 काउंटिंग में नीचे, 30 के काउंटिंग में आकाश मुद्रा, 30 की काउंटिंग में शून्य मुद्रा, ऐसे ऐसे करके पृथ्वी मुद्रा, वायु मुद्रा, ये मुद्रा लगानी है आपको, ठीक है ना। ये करते रहे बारी बारी से, कोई नुकसान नहीं करेंगे। ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल। या ध्यान वाले वर्षन हर ब्रांड और ये एक्स्ट्रा अब 15% एक्स्ट्रा। भाभी, आपने माधुप्रिया में ऐसा क्या देखा? उनकी हेयर स्टाइल, जब उनको पहली बार देखा था ना, तब भी डिसाइड कर लिया था। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल,
रश्मि जी आपका पूरा शरीर हिल रहा है, सिर्फ आपको पेट का मूवमेंट करना है, पूरा शरीर हिल रहा है आपका। अब देखिए, ठीक है। हाँ क्या कह रहे हो? अब देखिए। आप सही चल रहा है, मैं पहले पूरा हिल रहा था आपका शरीर, अब पेट चल रहा है। रिलैक्स। ये वो जो है दीदी, जैसे मतलब कपाल भाती करो तो हल्का ऐसा लगता है सर दर्द हो रहा है। आपका दर्द हो रहा है सर, या आप कमर हल- सीधी करके बैठे थे? हाँ। रीढ़ की हाँ, सीधा तो करे। रीढ़ की हड्डी नहीं मूवनी चाहिए, अब रोज नहीं होना चाहिए, मतलब हम बिल्कुल सीधा तन के बैठना होता है, ये ध्यान रखना। अगर नहीं बैठा जा रहा तो आप कमर दीवार के सहारे से लगा के बैठे तो या तकिए लगाए, समझ आ गई? क्योंकि ऐसा होता नहीं है, शुरू शुरू में कुछ लोग हाँ, नहीं, तो तो आपको थोड़ा सा सर वो हो रहा है। आपका सर दर्द हो रहा है तो आप ऐसे अभी अभी मैं अभी अनुलोम विलोम कराऊंगी ना एक हाथ से, तो आप उसमें ऐसे मुट्ठी मत करना, ठीक है ना, ऐसे से करना, इस तरीके से करना, क्योंकि आप या तो गलत पोस्चर से बैठी हो, ठीक है ना, गलत पोस्चर से बैठे हो, तन के बैठना होता है, इसमें रीढ़ की हड्डी बिल्कुल टेढ़ी नहीं होनी हाँ, चाहिए। ये थोड़ा इनका इल बैलेंस था, थोड़ा बॉडी हाँ मैंने भी देखा, एकदम स्ट्रेट नहीं था, क्योंकि हमेशा तन। स्ट्रेट नहीं थे। तो चलिए अब हम करते हैं बाय प्रणाम, लंबी गहरी सांस लेंगे। ये क्या नाम है, चैताली जी आप पूछ रहे थे ना क्रम, ये क्रम से करा रही है, क्रम है हमारा, प्राणायाम का क्रम है, इसी क्रम में करना है। पहले तो मैंने पूरा क्रम बता दिया था किस किस तरीके से, उसके बाद में आप करके दिखा रही हूँ, ठीक है ना। इसे त्रिबंध भी कहते हैं, महाबंध भी कहते हैं, और मूल बंध, उद्यान बंध, जलंधर बंध। आप लेंगे, सांस पे छोड़ देंगे, अपने एनएस पार्ट को जहां से हम मलमूत्र त्यागते हैं उसे ऊपर खींचेंगे, नाभि को लगाएंगे कमर से, चिन को लगाएंगे गर्दन से। जलंधर बंद सर्वाइकल वाला नहीं लगाएगा, और बीपी वाला कोई भी बंद नहीं लगाएगा। करेंगे होल्ड। ध्यान बंद, फिर मूल बंद, फिर करेंगे रिलैक्स, एक आवृत्ति और। हाँ जी, ओम जी चल रही है, मेरी क्लास चल रही है इस टाइम, आप करते रहें। अरे वो आपने वो वाला लिंक जोड़ लिया होगा आपने, वो दूसरा वाला लिंक है ना, उस पर जुड़े, नीचे वाला लिंक पर, वो मीट का लिंक है, जूम के लिंक पर आइए, ठीक है। अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया। रिलैक्स, एक बार और करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब करेंगे उज्जैन, जलंधर बंद लगाएंगे, सर्वाइकल वाला नहीं लगाएगा, जलंधर बंद करते हुए दाहिना सिका को बंद करके
माइनस का से निकाल दें। फिर करेंगे रिलैक्स, हाथों को रब करेंगे, वो करेंगे, गले की करेंगे मसाज, जो सलाइवा बन गया उसको मुंह में लेंगे। लगता है डूब नहीं पा रहे, मैं उनको अलग से लिंक दे देती है ये वाला। आप अनुलोम विलोम करें। लगता है अलग अलग ही डालना पड़ा करेगा, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं ना। डाल दिया। करते रहे अनुलोम में, जो मैंने दूसरा बताया था। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है आप तन के नहीं बैठो, तन के बैठो। अपनी ये कमर बिल्कुल स्ट्रेट होनी है आपकी, क्योंकि जैसे भी अवरोध होगा ना तो हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, मैंने लिंक आपको, मुझे लग रहा है आप खोल नहीं पा रहे, तो मैंने पर्सनली अलग से दूसरा वाला लिंक भेज दिया अलग करके। ठीक है, अभी जस्ट अभी अभी भेजा मैंने। हाँ, लिंक तो वही है, दूसरा लिंक तो वही है, पर आप मेरे ख्याल से जस्ट अभी अभी भेजा मैंने। ठीक है, जुड़ जाइए। चलो, आज गाना लगाना तो बेकार है, क्योंकि वो मुद्राओं के बारे में बता देंगे अगर आएंगे तो, मुद्राओं के लिए। जुड़ नहीं पा रहे लगता है ये, कितनी देर हो गई। कौन है, सीमा है? नहीं, सीमा नहीं है। जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, क्या चक्कर है भैया। करते रहो, आप करते रहो। गाना इसलिए नहीं लगा रहे, अगर वो जुड़ गए तो फिर वो मुद्राओं के बारे में बताएंगे ना कुछ। चलो मैं भी लीव कर रही हूँ। मुद्राओं के लिए पूछ लेना। ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, हम्म, क्या हुआ सर, क्या हुआ। ब्राह्मणी करवा दीजिए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कल फिर मैं आपके लिए कल ना दूसरा लिंक बनाऊंगी। ठीक है, पहले आप क्लास में रहिए। चलिए, बरामदी कर लेते हैं। हाँ, समय का भी ध्यान रखना है ना। अम्म, 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 आपको भी लीव करना जो बरामदी कर रहे हो। सीमा जी, ये सुषमा जी, रश्मि, क्या नाम है, मैं तो इनका नाम ही नहीं जानती होगी। रश्मि गुप्ता जी, आपसे कह रही हूँ। जी, मैं कह रही आपने अनुलोम विलोम नहीं करा, भ्रामरी पे आ गए, ये पूछ रही हूँ मैं। नहीं अनुलोम विलोम हमने करा बहुत देर तक। मैं ये कह किया किया रही हूँ, आपने पूछ भी गए। नहीं नहीं, हमने किया है तब से कर, जब आपने बताया ना तभी से हम कर रहे थे। चलिए ठीक है, अब वो आएंगे सर, कोई बात नहीं, फिर बातें कर लेंगे थोड़ा सा। चलिए, उद्गीत कर लेते हैं। आ गए सर, आ गए। ओम जी ओम। सर वीडियो बोलिए अपना। सर वीडियो खोल लीजिए सर। हाँ, नमस्ते सर।
सर कुछ मुद्राओं के बारे में बताएं, आप अनुलोम विलोम करते रहे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, अब कहिए क्या, किस चीज से, कहाँ से क्या शुरू करूं? कोई देखिए पहले बेसिक मरीज बता है? दीजिए, बेसिक बता दीजिए मुद्रा के बारे में, बेसिक बताइए। ठीक है, बेसिक बताना शुरू करता हूं मैं। हाँ एक मिनट, जरा मैं आपकी ऐसा है, रिकॉर्डिंग करूंगी, एक मिनट सर, रिकॉर्डिंग करूंगी ना, दूसरा फोन से चालू कर लूँ ना। पहले तो थोड़ा सा मैं ये बताऊंगा कि ये मुद्रा चिकित्सा है क्या। हाँ बताइए। दरअसल हमारे जो ये पूरा ब्रह्मांड है, इसमें 5 तत्व विद्यमान है। पूरा सौरमंडल हमारा जो है ये 5 तत्वों से बना है, और इसी से ये हमारे शरीर में जो हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ये इन 5 तत्वों को ग्रहण करने का कार्य करती हैं। जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर भी बना है, ये तो सभी जानते हैं। और इन तत्वों के द्वारा ही, जब तक ये 5 तत्व हमारे शरीर में रहते हैं, हम जीवित रहते हैं। और जब, और इसे, अब सवाल आता है कि ये कब तक हमारे शरीर में विद्यमान रहते हैं 5 तत्व? जब तक हमारी 10 इंद्रियां इस ब्रह्मांड से इन तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, तब तक हम जीवित रहते हैं। जैसे ही हमारे ये कर्मेंद्रियां ग्रहण करने की क्षमता खो देती हैं, तो हमारे शरीर के 5 तत्व ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं और हमारी मृत्यु हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि ये 5 तत्व हैं कौन कौन से? इसमें जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, वायु तत्व और अग्नि तत्व। ये हमारे हाथ की जो उंगलियां हैं, ये जो कनिष्ठा है, ये कनिष्ठा उंगली हमारी जल तत्व को इंगित करती है। अनामिका उंगली पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, और ये मध्यमा उंगली आकाश का प्रतीक है, और जो तर्जनी उंगली है ये वायु का प्रतीक है। अंगूठा जो है हमारा, ये अग्नि का प्रतीक। इनकी एक रेशो होती है हमारे शरीर में 5 तत्वों की, जिसके द्वारा हमारा शरीर कार्य करता है। इनका अनुपात जब कभी भी गड़बड़ा जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो पहले मैं थोड़ा जानकारी दूंगा कि इनका अनुपात क्या है, रेशो क्या है। जल तत्व की हमारे शरीर में 72% मात्रा होती है। पृथ्वी तत्व 12% होता है। आकाश तत्व 6% होता है। वायु तत्व 6% होता है, और अग्नि तत्व 4%। इस तरह से ये इस रेशो में हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व काम करते हैं। जब कभी भी हमारे शरीर में इन तत्वों में कोई भी घटबड़ हो जाएगी, यदि तत्व विशेष कोई बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, हमारे शरीर के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और हम अस्वस्थ, बीमार हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि लॉजिक है कि हम स्वस्थ कैसे हों। मान लीजिए हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने दवा दी, हमें लाभ हो गया, लेकिन हमारी मुद्रा चिकित्सा ये कहती है कि वो परमानेंट इलाज नहीं है हमारा, वो वैकल्पिक उपचार है केवल। क्योंकि जो चीज जिस चीज से बनी है, उसका उपचार भी उसी से होगा। सपोज लकड़ी की कोई वस्तु है, कोई टेबल है या कुर्सी है लकड़ी की, तो उसकी मरम्मत लकड़ी से ही होगी। यदि कपड़ा हमारा फट गया है, कपड़े की, और कपड़ा किस चीज से बनता है? धागे से, तो उसकी मरम्मत धागे से ही होगी।
चूना ईंट से बनी हुई दीवार अगर टूट जाती है तो उसकी मरम्मत चूना ईंट से ही होगी। इसी सिद्धांत पे ये मुद्रा चिकित्सा कार्य करती है। यदि हमारा सपोज वायु तत्व बढ़ जाता है और उसके बढ़ने से हमारे शरीर में बीमारी होती है, तो हमें वायु तत्व को घटाना होता है, कम करना होता है, और जैसे ही वो हमारा उस अनुपात में आ जाता है, हम स्वस्थ हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि विशेष तत्व को घटाने के लिए क्या करते हैं और बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। जैसे ये वायु तत्व का प्रतीक है तर्जनी उंगली, यदि हम इसे मोड़ के अंगूठे की जड़ में लगा दें और इसके ऊपर अंगूठे का हल्का सा दबाव रखें तो वायु का बंध लग जाता है ये, और वायु का बंध लगने से वायु कम बढ़ी हुई वायु कम होने लगती है। और वायु के बढ़ने से क्या होता है, वायु के बढ़ने से हमारे शरीर के अंदर जितनी भी रक्त संचार प्रणाली है, वायु का स्वभाव होता है ये नमी को एब्जॉर्ब करती है वायु। तो जब वायु हमारे शरीर की किसी भी नस के अंदर प्रवेश कर जाती है तो ये अंदर की चिकनी और मुलायम सतह को नमी खत्म हो जाने के कारण वो खुरदरी और शुष्क हो जाती है, जिसके कारण रक्त संचार में कमी आ जाती है। और जहां भी रक्त संचार में कमी आ जाएगी वहीं हमारे शरीर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। यदि रक्त संचार सही कर दिया जाए तो हमारा शरीर में जहां भी दर्द है वो खत्म हो जाएगा। इसी सिद्धांत से ये मुद्राएं काम करती हैं। यदि हमें कोई विशेष तत्व घटाना है तो वो हमें ऐसे मोड़ के अंगूठे की जड़ में लगानी होगी। यदि तत्व बढ़ाना है तो हमें इस वायु तत्व सपोज बढ़ाना है तो इसका सिरा अंगूठे के सिरे से मिलाना है ऐसे, बाकी तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी। इसी तरह से अब 4 मुद्रा ये हो गई। जैसे हमारा ये तत्व यदि वायु से घट गया है तो ज्ञान मुद्रा हो गई, और बढ़ गया है तो वायु मुद्रा हो गई। यानी एक दूसरे के एंटी हैं ये। तो हमारी 4 मुद्राएं तो होती हैं विशेष तत्व को बढ़ाने की, और 4 मुद्राएं होती हैं उन्हें घटाने की। तो 8 मुद्रा तो हो जाती हैं तत्व घटाने या बढ़ाने की। इन्हें बोलते हैं हम तत्व मुद्राएं। जैसे वायु मुद्रा, ये आपकी ज्ञान मुद्रा, ये आपकी वायु मुद्रा, ये आकाश मुद्रा, ये शून्य मुद्रा, ये पृथ्वी मुद्रा, ये आपकी सूर्य मुद्रा, ये आपकी इंद्र मुद्रा या भूधि मुद्रा, और यदि इसे नीचे लगा दें तो वरुण मुद्रा। यानी ये 4 बढ़ाने की 4 घटाने की, इस तरह से ये 8 तत्व मुद्राएं होती हैं। उसके बाद होती हैं प्राणिक मुद्राएं। प्राणिक मुद्राएं जिनमें प्राण मुद्रा का वो होता है। अब हमारे शरीर में 5 प्राणवायु होते हैं, 5 तरह के, जिनमें प्राणवायु, व्यान वायु, अपान वायु, समान वायु और उदान वायु। तो इन सब के लिए अलग प्राणिक मुद्राएं हैं। फिर जैसे यदि हम जल वाली कनिष्ठा उंगली, यानी जो हमारी जल का प्रतीक है, ये और पृथ्वी तत्व वाली दोनों के सिरे अंगूठे से मिला देते हैं तो ये प्राण मुद्रा हो जाती है। और इनके अलग अलग फिर कार्य क्षेत्र होते हैं। तत्व मुद्राओं से ये मुद्रा ज्यादा प्रभावशाली होते हैं क्योंकि एक साथ ये 2 या 3 तत्वों के द्वारा इनमें कार्य होता है। तो इस तरह से हम ये मुद्राएं लगाते हैं। अब मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं कि जैसे किन परिस्थितियों में कब लगानी चाहिए, किस समय नहीं लगानी चाहिए। खाने के तुरंत बाद कभी भी मुद्रा नहीं लगाते, लेकिन विषम परिस्थितियों में, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कहीं पेन हो गया, कान में दर्द हो गया या पेट में दर्द हो गया, तो फिर हम खाना खाने के बाद भी मुद्रा लगा सकते हैं, क्योंकि वो परिस्थिति में लगानी पड़ रही है हमें।
लेकिन जैसे ही मुद्रा से हमारा दर्द बंद हो जाता है, हमें मुद्रा खोल, जैसे आपकी यदि कान में दर्द हो गया किसी के में, तो हम शून्य मुद्रा लगाते हैं। बहुत कम समय में ही, लगभग 3 मिनट में कान का दर्द बंद हो जाता है।